औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो इजलास है याक़ूतपुरा असेंबली हलक़े के जो जितने हमारे सरगर्म कारकुनान हैं, क़ायदीन हैं, उनका ये इजलास बुलाया गया है। मैं सबसे पहले तो आप तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग वेरी शॉर्ट नोटिस पर यहाँ पर हाज़िर हुए। उमन तो जो असेंबली इलेक्शन होने के बाद में अल्लाह ताला जो हमारे को कामयाबी दिया था, तो उन तमाम याक़ूतपुरे के वर्कर्स का शुक्रिया अदा करने के लिए मैं एक इजलास बुलाना चाहता था। सबसे पहले तो हमारे को याक़ूतपुरे में बड़े बाज़ार में जलसा करने का परमिशन नहीं दिए। हम जो इज़हार तशक्कुर करना चाह रहे थे, ये रेवंत रेड्डी और MIM दोनों जने मिल के, कांग्रेस और MIM, हमारे जलसे का परमिशन कैंसल करवाए। फिर उसके बाद में पार्लियामेंट इलेक्शन आ गया। फिर उसके बाद में मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो तकरीबन एक बहुत दिन तक हम जो है, हालांकि सोशल मीडिया के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए पब्लिक पूरे याक़ूतपुरे की आवाम से मैं टच में था। और पिछले 1.5-2 महीने से जब से मैं अच्छा हुआ, मुसलसल याक़ूतपुरे में जहाँ जहाँ लोग बुला रहे हैं मैं जा रहा हूँ। हमारे वर्कर्स जो भी इत्तला कर रहे हैं, मैं उन तमाम की जो भी बस्ती के मसाइल है उसको हम जाके देख रहे हैं, ऑफिसर्स को बोल रहे हैं और वो काम कंप्लीट करवाने की भी कोशिश कर रहे हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जो याक़ूतपुरे में MBT नहीं करवा सकती बोलकर। याक़ूतपुरे का हर वो काम मजलिस बचाओ तहरीक, अमजदुल्ला खां या आप अकेले भी करवा सकते। जैसा हमारे सिराज मियाँ बोले कि आजकल जो है सोशल मीडिया का दौर है। अगर आपके घर के सामने एक मैनहोल कवर टूटा हुआ है, लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं, साहब ये सीवर लाइन ओवरफ्लो हो रही, ये मैनहोल टूटा हुआ है, ये कचरा कुंडी साफ़ नहीं हो रही। आप अपना ट्विटर अकाउंट बनाइए। तमाम MBT के वर्कर्स से मेरी गुजारिश है याक़ूतपुरे के कि आप अपना ट्विटर अकाउंट बनाइए। वो कचरे की या वो ओवरफ्लोइंग SW ड्रेन या सीवर लाइन जो भी है, आप उसको ट्वीट करिए। उन तमाम महकमों को ट्वीट करिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का रहने दीजिए, चाहे आप वाटर वर्क्स का रहने दीजिए, GHMC का रहने दीजिए, उसमें मुझे भी टैग करिए अमजद MBT, ताकि मैं उसको फॉलो कर सकता हूँ। या नहीं तो मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं ख़ुद उसको जो है ऑफिसर तक या कभी सरप्राइज़ विज़िट पर। मुझे आज बड़ी हैरत होती कि याक़ूतपुरा हलक़ा इतना क़दीम हलक़ा है। मैं असेंबली इलेक्शन के फ़ौरी बाद में कुछ हलक़ों में पैदल दौरा किया। कई मुकामात पर ऐसा हुआ कि मैं हमारे वर्कर्स को भी इत्तला नहीं किया, मैं सरप्राइज़ गया। मैं जब नशेमन नगर गया तो सुबह तकरीबन फ़जर की नमाज़ पढ़ा एक मस्जिद में, पढ़ के मैं जब पैदल दौरा कर रहा था तो वहाँ के मुकामी हमारे वर्कर्स को भी नहीं बोला मैं, ताकि मुझे मालूम होना चाहिए कि बस्ती में क्या हालत है। तो नशेमन नगर में मुझे पता ये चला कि 15 दिन में 20 दिन में एक बार झाड़ू होती वहाँ पर। तो ये खाली नशेमन नगर का नहीं है, जैसा हमारे हाजी मियाँ हैं तालाब कट्टे के है, ये मेरी इस बात की गवाही देंगे कि तालाब कट्टा, जहाँ पर मैं समझता हूँ कि याक़ूतपुरे के मेजॉरिटी वोटर्स 70 था 80 हज़ार वोट जो है तालाब कट्टे में आते। नशेमन नगर, खान नगर, भवानी नगर, अमान नगर है, अमान नगर भी तकरीबन एरियो में झाड़ू नहीं हो रही। तो अब मैं आप लोगों से सवाल कर रहा हूँ कि अगर आपकी गली में झाड़ू नहीं हो रही तो आपकी भी तो ज़िम्मेदारी है। अपन अल्लाह ताला और अवाम अपने को जो है 45,000 वोट दी, तो ये 45,000 के तो ज़िम्मेदारी आपको निभाना है, चाहे आप इलेक्शन हारो या चाहे आप इलेक्शन जीतो। टेक्निकली तौर पर आप इलेक्शन हारे हैं, ये सारी आवाम जानती है, जनता जानती है कि किस तरीक़े से पुलिस को ख़रीदा गया, किस तरीक़े से वो DCP साउथ जोन को ख़रीदा गया और किस तरीक़े से वो इंस्पेक्टर रैन बाज़ार को, किस तरीक़े से साउथ जोन टास्क फोर्स को ख़रीदा गया और मेरे को गिरफ़्तार करके 4 घंटे तक मुझे बंद कर दिए, मेरे दोनों फ़ोन खींच लिए। आप बताइए, शायद मैं समझता हूँ कि याक़ूतपुरे में जो इलेक्शन हुआ वो कश्मीर में भी हम सुनते थे कि कश्मीर में
फौज जो है जाके लोगों को बंदूक की लाकर बीजेपी को वोट दलाई बोलकर, तो यहाँ पर याकुतपुरे में भी वैसा ही हाल हुआ कि ऐसा महसूस हो रहा था पोलिंग के दिन कि अवाम वर्सेस पुलिस, यानी वोटर वर्सेस पुलिस चल रहा था। तो हम उन पुलिस के अहदेदारों को भी नहीं छोड़ेंगे, हम उनके पीछे लगे हुए हैं। वो जो डीसीपी साउथ जोन था यहाँ पर, वो जलील हरामी जो मजलिस से पैसे खा के कितने करोड़ लिया, कहाँ पर लिया, उसकी पूरी इंक्वायरी चल रही है। अब वो फ़िलहाल नारकोटिक डिपार्टमेंट में है उन्हें वहाँ पर, और वो इंस्पेक्टर अब बेगमपेट पे एडिशनल इंस्पेक्टर है, उनकी हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। हम खामोश बैठने वाले नहीं, हम सिर्फ अल्लाह से डरने वाले हैं। हम किसी पुलिस से, किसी गुंडे, किसी बदमाश, किसी शोधे पहलवान से हम डरने वाले नहीं हैं। ईंट से ईंट बजा देंगे हम उनकी, और उसका ड्रेस उतरा जब तक हम उसका पीछा करेंगे, ताकि ये एक एग्जाम्पल हो जाए कि कल के दिन कोई पुलिस ऑफिसर हमारे ख़िलाफ़ में नाजायज़ अगर हरकत करेंगा तो उसका ये हाल होगा। बल्कि हम ना सिर्फ कानूनी कार्रवाई करेंगे उसके ख़िलाफ़ में, बल्कि हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह उसको ऐसी मार मारे ताकि वो कीड़े पड़ के मरे हो, और ऐसी लाइलाज बीमारी हो उसको, जो मजलिस के पैसे खा के जो हक़ की आवाज़ को दबाया वो ऑफिसर, उसके साथ वो हाल होगा कि दुनिया इबरत देखेंगी, सारे अखबारात में उसकी फ़ोटो छपेंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा ऑफिसर था, मौलाना नसीरुद्दीन के जब घर पे पुलिस रेड करी थी, तो वहाँ का इस वक्त का एक डीसीपी था। गौर करिए मेरी बात को, मैं उस चीज़ का आईनी शायद हूँ कि मौलाना नसीरुद्दीन की लड़की की नली दबाकर उसको ऊपर उठा दिया था, बाद में उसको कैंसर हुआ। आज जो केसीआर के फ़ोन टैपिंग में जो राव ऑफिसर जो आज भागा हुआ है हिंदुस्तान छोड़ के, और सारे हिंदुस्तान की पुलिस उसको ढूंढ रही, इंटरपोल उसको ढूंढ रही, ये वही ऑफिसर है जो मौलाना नसीरुद्दीन की बेटी के साथ, जो घर में घुस के उनकी लड़कियों के साथ बदतमीजी किया था, जो नाजायज़ मजलूमों के ऊपर बड़े बड़े संगीन केसेस डाल के उनको डाला था। तो खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह बराबर उनके साथ ये होगा। तो मैं आप तमाम का दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। अब जैसा कई चीज़ें हैं, 26 जनवरी है, कहाँ कहाँ पर आप लोग प्रोग्राम रख रहे हैं, इन एडवांस बोलिए मुझे। इशू ये है कि जैसा 15 अगस्त 26 जनवरी आता, सुबह 10 बजे हमारे वर्कर फ़ोन करते, साहब झंडा चढ़ाने आइए, जबकि हम ऑलरेडी किसी को टाइम दे देते। फिर उसके बाद में शब्बे मेराज के बाद में शब्बे बारात आ रही है। शब्बे बारात के अंदर 100% याकुतपुरे का हर खबरस्तान साफ़ होना, अगर नहीं होगा इसकी राज जिम्मेदार आप लोग रहेंगे, क्योंकि मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं बल्दिया ऑफिसरों के जाने के लिए तैयार हूँ, और हमारे रहमान मियाँ तो बल्दिया डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल है, आप जो चाहे वो काम ले सकते हैं इनसे, वाटर वर्क्स, इलेक्ट्रिसिटी और बल्दिया। तो आप देखिए एक वर्कर का खौफ कितना है। अमजदुल्ला खां का छोड़ दीजिए, फरत खां का छोड़ दीजिए, हमारे पार्टी के एक वर्कर का इतना खौफ है। भवानी नगर में जनाबे सदर की तकरीर सुने ना आप लोग, कुछ दिन पहले एक मदरसे में जो 31 दिसंबर के दिन भवानी नगर में एक मदरसे के प्रोग्राम में जनाबे सदर तकरीर करते हुए ये बोल रही कि स्कूलों में ज़बरदस्ती बच्चों को पढ़ा रही। वो उस बेवकूफ़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मेरी गुजारिश है कि तुम RT एक्ट पढ़ो, राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या है, कि जो स्कूल चलाता है उसको ये जिम्मेदारी है कि स्कूल के दायरे में जो बच्चे अगर उनके माँ बाप फीस नहीं दे सकते तो उनको फ्री में पढ़ाना। स्कूल का जब परमिशन मिलता तो उसमें एक क्लास रहता कि आप यतीम बच्चों को फ्री पढ़ाना, यसीर बच्चों को फ्री में पढ़ाना, माजूरीन के बच्चों को 25% सीट, अगर 100 है मेंबर तो 25% ये क्लास को पढ़ाना। अगर कोई तहरीक का उम्मीदवार जाके उस स्कूल पे अगर गुजारिश कर रहा है पढ़ाने के लिए, शराफत से बोल रहा, अगर नहीं सुन रही तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई कर रहा, तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी उन तमाम लोगों की तायद में हमारे वर्कर को धमकी दे रही कि मैं देख लूँगा। तो मुझे एक गाज़ी मिल्लत की बात याद आई कि जब इंसान सियासत में कमज़ोर होता, इंसान जब सियासत में कमज़ोर होता तो दुश्मन को डराता, उन्हें मार देता हूँ, काट देता हूँ, फलाना कर देता हूँ, चीड़ देता हूँ।
आप मुझे वो तकरीर सुन के सुबह सुबह हंसी आई। हमारे रहमान मियाँ को भेजा तकरीर, बोला माशाल्लाह आपकी मकबूलियत इतनी हो गई कि आपकी जो है आपका जिक्र खैर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तकरीर में हो रहा, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल कर रहा, आपकी मेहनत कबूल कर रहा। याकुतपुरे का हर बच्चा तालीमी याफ्ता होगा, हर बच्चा। क्योंकि मेरे पास जो लोग आते हैं, ये सुनकर मुझे बड़ी हैरत होती कि आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लॉकडाउन के बाद में अगर किसी के पास 4 बच्चे हैं तो 3 बच्चे स्कूल को नहीं जा रहे हैं, एक ही बच्चे को स्कूल को पढ़ा सक रहे। अगर किसी के पास 4-5 बच्चे अगर है तो फीस नहीं बन सक रही, माँ बाप बहुत परेशान हैं। यकीनन मैं तमाम स्कूल के जितने जिम्मेदार है जो स्कूल चला रहे हैं, याकुतपुरा बोल के नहीं, पूरे हैदराबाद में, पूरे तेलंगाना में, उनकी भी मजबूरियां हैं, हम समझ सकते, हम उनके साथ भी है। अगर उनको कोई डिपार्टमेंट का ऑफिसर तंग कर रहा तो ये रहमान मियाँ जाके कई मरतबा स्कूल वालों की तरफ से लड़े। तो बहरहाल वो मुझे 31 दिसंबर की तकरीर, जनाब सदर की तकरीर सुनकर बहुत हंसी आई। तो इंसान जब सियासत में कमज़ोर होता तो उन्हें डराता, सामने वाले को मैं मार देता हूँ, काट देता हूँ, पीट देता हूँ। तो इसका मतलब कि जनाब सदर की सियासत फेल हो गई यहाँ पर। अब रही बात याकुतपुरा एमएलए साहब की, एक्सीडेंटल एमएलए है बेचारे, क्या है, एक्सीडेंटल एमएलए है। तो क्या धांधलियाँ, एक बच्चा जो है चीटिंग मार के पास हो गया और एक बच्चा मेहनत करके फेल हो गया। चीटिंग मार के जो पास हुआ उसमें कोई काबिलियत नहीं रहती, उसमें उन्हें खाली मोहंडे उचका लेते हुए फिर रहा, इधर से उधर, उधर से इधर। अब उसकी बेचारों की इतनी बुरी हालत हो गई कि उन्हें अपना कारोबार नहीं देख सक रहे। खुद एमआईएम के कई वर्कर, हार्ड कोर वर्कर मेरे को फ़ोन आ करके बोल रहे हैं भाई इन्हें हमको नहीं मिल रहा, भाई जब जाओ जब इन्हें पाम अरेबिया में पड़ा हुआ है, भाई इसको बुलाए तो झिड़कियाँ दे रहा फ़ोन पे। अच्छा, अब याकुतपुरे में और एक बात है, आप लोग सुन सकते। याकुतपुरे में जो है 5.5 एमएलए फिर रही। कितने फिर रही? 5.5 एमएलए याकुतपुरे में। तो मैं हमारे याकुतपुरे के वर्कर से मैं गुजारिश करूंगा कि याकुतपुरे की जिम्मेदारी आप लोग संभालिए, मुझे ज़रा बहादुरपुरा और चंद्रायन गुट्टा जाने की इजाज़त दीजिए। वहाँ पर भी मजलूमीन बहुत है। राशन के पैकेट याकुतपुरे में बट रही, साड़ियाँ याकुतपुरे में बट रही, पैंट शर्टाँ याकुतपुरे में बट रही, हर चीज़ जो भी है, यानी चाहे वो लैंड ग्रैबर्स का पैसा बोलिए, चाहे वो जनाब सदर का पैसा बोलिए, चाहे वो वक्फ के अमलाक को जो कब्ज़ा करे हुए उनका पैसा बोलिए, बहरहाल बाई हुक और बाई क्रुक याकुतपुरे में जो भी हो रहा है ये आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। जो आप लोग इलेक्शन में लालूच दिया गया, डराया गया, धमकाया गया, फुसलाया गया, उसके बावजूद तहरीक को जो 45,000 वोट दिए, तो ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और एक बात यह है कि बहरहाल 5.5 एमएलए का मैं जिक्र कर रहा था। तो एक तो एमएलए साहब है, एक लंगड़ा शैतान है, आ जाता जहाँ पर इनू फेल होते उन्हें आ रहा। फिर उसके बाद में गिडनतुन फितनतुन एमपी साहब के एक पीए निकल रहे हैं, छोटा रिचार्ज फुल टॉक टाइम, यानी 3 हो गए। फिर एक वहाँ से आ रहा, लैंड फलकनुमा के लैंड ग्रैबर, मशहूर लैंड ग्रैबर का बेटा आके एक रील बनाता उन्हें, अम्मा आपको मैं वादा करा था मैं ये अनाज ला के दे रहा हूँ। अरे तेरे घर के अतराफ में जहाँ पर तेरा घर है, मेरे पास एक 50 ऐसे केसेस है जो बच्चियों के शादियां नहीं हो रही तो बच्चियों को जो है बाहर भिजा दे रही ज़बरदस्ती, आके रो रहे मेरे सामने पेरेंट्स उनके घर के अतराफ में। जब आदमी जब अच्छा, यानी सबसे पहले उसकी जिम्मेदारी होती है अपने रिश्तेदारों को देखना, अपने भाइयों को देखना, बाद में पड़ोस को देखना, बाद में जाके गाँव में अज़ान देना। तो खैर बहरहाल इन्होंने एक गाना भी डाल लिए कि ऐसे कायद को मुंतखब करना चाहिए। तो बहरहाल अब एमएलए टोटली फेल, फिर लंगड़ा शैतान टोटली फेल, फिर उसके बाद में ये छोटा रिचार्ज एमपी साहब का पीए टोटली फेल। अब इन्हों आए बेचारे करोड़ों की गाड़ियों में बैठ के गरीबों की हमदर्दी कर रहे हैं आके। ये पैसा आया कहाँ से बाबा? आपके बाबा और आपके मामू या चीचा ये मोहम्मद पहलवान के शादी खाने का ने लारियों में लटक के
जाके मक्का कॉलोनी की प्लाटिंग होते वक्त लोगों को माल सप्लाई करते थे। तो कहीं ना कहीं एमपी साहब का सर पे हाथ था, उन्होंने हज़ारपति बने तो तुम करोड़पति बने। खैर बहरहाल कैसा भी रहो, किसका भी रहो, पैसा तो याकूतपुरे में खर्चा हो रहा, ये मेरे को बहुत खुशी हो रही। कई लोग बोलते मेरे को, अरे भाई उन्हें बांटा इन्हें बांटा, शुक्र करो अल्लाह का बोलता हूँ मैं कि अपना डर और खौफ इनको आज इनके जेबों में, नहीं तो वरना इनकी शेरवानी में जेब ही नहीं थे। इनके वालिद तकरीर करते थे, आप लोग खुद सुने, रैन बाज़ार के चौरस्ते पे तकरीर थी कि हमारा बैंक तो, हमारा खाता रब्बुल आलमीन के बैंक में है, मैं कहाँ से पैसे दियूँ। तो मुसलमान गेरू का डब्बा बुरश लेके निकल के, हमारे मोहसिन भाई के लड़के बैठे हुए हैं यहाँ पर, इस बात की मेरी गवाही देंगे कि इनके वालिद आज भी बाकायदे आयात है, निकल के जो है गेरू का डब्बा लेके बुरश लेके वोट फॉर मंजलिस लिख के जेब के पैसे लगा के काम करते थे। तो बहरहाल मैं आप तमाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ ये करता हूँ कि मेरा एक इरादा क्या है कि पूरे याकूतपुरे में हर पोलिंग बूथ से एक आदमी कम से कम, या अब जैसा बास वक़्त एक स्कूल बिल्डिंग में 2-3 पोलिंग बूथ रहते, तो ऐसी एक याकूतपुरा डेवलपमेंट कमेटी बनाना मेरा एक इरादा है कि वो कमेटी की जिम्मेदारी ये रहेंगी कि महीने में एक बार यहाँ पर हम मिलेंगे, अपन डिस्कशन करेंगे और काम को बांटिए आप लोग। पूरा याकूतपुरा एक अमजदुल्ला खां के भरोसे मत छोड़िए, रहमान मियाँ के भरोसे मत छोड़िए। हर गली में, अब जैसा हमारे चाउश यहाँ पर बैठे हुए उस्मान चाउश, अल्लाह ताला उन बेचारे बहुत सेहत ख़राब है फ़िलहाल, उसके बावजूद यहाँ पर आए, पूरे ख़बरस्तानों की जिम्मेदारी लेके फिरे मेरे को। दबीरपुरे में कोई ख़बरस्तान लास्ट ईयर मैं समझता हूँ क्या होता कि इसका जो एस्टीमेट बनता, ये एस्टीमेट अभी से बनना चाहिए, अभी से कंट्रैक्टर को अलर्ट होना। बोनाल गणेश में कैसा बल्दिया काम करती, 1 महीना पहले से ऑफिसर उतर जाते रोड पे, सीएम साहब मीटिंग लेते। लेकिन यहाँ पर हमारे रमज़ान आ रहा, कौन सी मस्जिद के सामने आपको सीसी रोड होना बताइए, कौन सी। तकरीबन मुझे परसों में एक जने वीडियो भेजे, मैं देख के हैरान हुआ कि बड़ा बाजार में एक लाइट नहीं आ रही, स्ट्रीट लाइट। क्या कर रहे हैं भाई आप लोग, इतने वर्कर आए हैं, क्यों नहीं बोले आप लोग मेरे को। हालांकि मैं भी 10 वक्त वहाँ से गुजरा मगर मेरी नज़र नहीं पड़ी। बाद में कोई व्हाट्सअप मैसेज भेजे मेरे को, तो मैं जाके रात में 11 बजे देखा। मामूली सी, आपको ज़्यादा नहीं, एक मैसेज या एक ट्वीट करिए, दूसरे दिन लेटा चालू हो गए। तो पूरे वर्करों को, अगर आप लोगों को नहीं मालूम है, इंशाल्लाह ये रमज़ान से पहले हम क्लासेस भी कंडक्ट करेंगे। हमारे सिराज मियाँ जो भी हमारे वर्कर है, दूसरे वर्करों को समझाइए, ट्विटर अकाउंट बनाइए, ट्वीट कैसा करना सीखिए। तो सबसे पहले ये जो 26 जनवरी है, उसके बाद में शब महराज है, शब बारात के बारे में मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को। हर ख़बरस्तान पे वहाँ पर निगरानी करना, अगर 2 गेट है तो 2 वर्कर रहना, 1 गेट है तो 5 वर्कर रहना। वहाँ पर जितने भी लोग ज़ायरीन आ रहे हैं, कोई ये नहीं बोलना कि भाई ये ख़बरस्तान साफ़ नहीं हुआ, लोग तारीफ़ करना कि पिछले 50 साल में ऐसा ख़बरस्तान साफ़ नहीं हुआ, ऐसे साफ़ हुए। और दूसरे हल्के के लोग हमको मिसाल देना, अरे भाई आप हमारे एरिया में भी आओ काम करो बोल के। याकूतपुरे में मैं सबको, पूरे ऑफिसर्स को वार्निंग दे रहा हूँ, शब बारात में अगर ये ख़बरस्तान में भी लाइट बन रहेंगी या ये ख़बरस्तान भी साफ़ नहीं रहेगा, लारी भर के लेके जाके बल्दिया कमिश्नर की टै फिश कर देंगे। हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं, बड़े पैमाने पे धरना देंगे अगर ख़बरस्तानों की सफाई नहीं होगी तो। रमज़ान आ रहा है, सबसे पहली चीज़, रमज़ान में अगर कोई मस्जिद के सामने कोई मोहरी बहते हुए अगर मैं देखूंगा तो ऑफिसर का बैंड बाजा बाद में बताएंगे, हम हमारे वर्कर को हम पहले पकड़ेंगे। हमारे वर्कर की जिम्मेदारी है ये। कोई मस्जिद के सामने, जैसा अक्सर दरगाह बराने शाह की शिकायत आती मुझे, मैं तमाम हमारे दरगाह बराने शाह के अतराफ के वर्करों को बोल रहा हूँ, हर जुम्मे के दिन ओवरफ्लो हो रहा वहाँ पर। क्या वजह है, आप मुझे बुलाइए। इससे पहले ओवरफ्लो हो रहा था, आप लोग बुलाए, मैं आया, काम हुआ। फिर परसों मेरे को शिकायत हुई कि फिर से ओवरफ्लो स्टार्ट हो गया सब वो बोल के। और जितने मसाजिद है, पूरे मसाजिद के जाके कमेटी के मेंबरों से मिलिए, इमाम मौज़न से मिलिए, उनकी क्या तकालीफ है मालूम करिए। और सबसे पहली चीज़ है, हमारे ऑटो ड्राइवर्स है, याकूतपुरे के जो ऑटो ड्राइवर्स है, ये बस पास फ्री, ख़वातीन को बस पास फ्री होने के बाद में सबसे ज़्यादा अगर भूखमरी अगर किसी में है तो ये ऑटो ड्राइवर कम्युनिटी में है। और हैदराबाद में
सबसे ज़्यादा ऑटो ड्राइवर्स जो है हमारे याकूतपुरे में है। तो जितने याकूतपुरे के ऑटो स्टैंड्स है, आपके मोहल्ले में ऑटो स्टैंड है, आपके मोहल्ले में ऑटो स्टैंड है, आपके मोहल्ले में ऑटो स्टैंड है, आप लोग जाइए, बैठिए उनके साथ, एक टाइम की चाय पीजिए वो ऑटो ड्राइवर के साथ, उसकी तकलीफ क्या है जानिए, उसके बच्चे स्कूल को जा रहे हैं क्या पूछिए, उसकी बीवी बीमार है क्या पूछिए, उसके क्या हालत है मालूम करिए आप। आज आप कल मुझे पैदल दौरे में, हमारे इमदाद भाई गवाह है मेरी बात की, कि कल हम जब पैदल दौरा करके आए तो एक बेचारा वट्टेपल्ली का एक ऑटो ड्राइवर आया, आके बोला कि भाई मैं कर्जों में कुप्पा हो गया था, मेरे बच्चों को स्कूल को नहीं भेज सक रहा हूँ, मकानदार सामान को घर को लाग डाल दिया मेरे, मैं बहुत परेशान होके मैं फाइट मारा, ऑटो के आने को तो कांच अंदर धंस गई, मैं सीरियस हो गया था, तकरीबन मेरा जो है सर्जरी कराए, आज मैं 1 लाख रुपए कर्जे में हूँ, आप मेरी मदद करिए। तो तमाम याकूतपुरे के एमबीटी के वर्कर से अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि इनकी दुआ लीजिए ऑटो ड्राइवरों की, जैसा हमारे हाजी मियाँ बेहतरीन काम करे, इनके एरिए के ऑटो ड्राइवर्स को ये साल में मैं समझता हूँ अब तक अपन 2 बार अनाज दिए, जब सर्दियाँ हैं तो सूटर दिए, उनको जैकेट दिए, हमारे चाउश लेके जाके बड़े बाजार पे अनाज बांटे, हमारे इमदाद भाई वहाँ पर जो सूरज टाकिस का ने ऑटो, याकूत महल टाकिस का ने जो ऑटो स्टैंड है, वहाँ पर ये साल में हम 2 बार अनाज दिए, उनको स्वेटर दिए, जैकेट दिए। तो तमाम वर्कर्स, दरगाह बराना शाह का ने एक ऑटो वहाँ पर स्टैंड है, संतोष नगर के हमारे वर्करों से मेरी गुजारिश है कि संतोष नगर का ने वहाँ एक मजदूरों का अड्डा है, वहाँ पर उस मजदूरों के अड्डे पे जाइए, एक महीना काम नहीं मिल रहा, वहाँ पर रोते बैठे हुए वो लोग। आप देखिए, दवा से हर आदमी सही अच्छा नहीं होता, अगर डॉक्टर उससे सही बात करा, उसके दिल का राज जाना डॉक्टर, उससे नरमी से बात करा तो उसकी आधी बीमारी दूर हो जाती। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा नहीं, उन्हें अगर कोई बच्चा पढ़ रहा नहीं, शरारत कर रहा, अगर टीचर उससे नरमी से पेश आई, उससे अच्छा बात करी, तो बच्चा क्लास में फर्स्ट आता। ये नहीं कि रोजाना 2-3 दिन से वीडियोस आ रही अकबरुद्दीन ओवैसी के इस्लाम माशरा पे तकरीर कर रही, मैं देख के हैरत हुआ, मैं बोला 100 चूहे खा के बिल्ली हज को जा रही, आप इस्लाम माशरा पे बात कर रहे हैं मोहतरम। आपके सगे भाई के 3 शादियां हुई बेटियों के, लेविश लाइफ स्टाइल शादियों की, आप अपने भाई को इस्लाम माशरा नहीं कर सक रही, और आपके कारकुनों को शादी खाने किसके शहर में बताइए, आपके वर्करों के, लैंड ग्रैबिंग करके शादी खाने कौन बना रही, आपके वर्कर। हाँ, तो बच्चा मजदूरी, मुझे और एक शिकायत आई कि चंद्रायन गुट्टे में ये बच्चा मजदूरी के खिलाफ में मुहिम चल रही थी, ये मुहिम चल रही थी, तो ऑफिसर्स जाके बच्चा मजदूरी के खिलाफ में गिरफ्तार करे, तो एमआईएम के काउंसलर आके वो लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को गाली गलौज करके मार के हकाल दे रही। काम अच्छा हो रहा ना बच्चा मजदूरी के खिलाफ में, अगर कोई बच्चों को काम करवा रही, आप जाइए उनके घर पे बहैसियत काउंसलर, बहैसियत वर्कर, आप उनके मकान पे जाइए, आपका बच्चा क्यों नहीं जा रहा अम्मा, नहीं फीस ज़्यादा है मैं नहीं दे सक रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल है, ये माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल्स है, वो बच्चे को शरीक कराइए। अगर आपकी बस्ती में नहीं है, जाके स्कूल के हेडमास्टर से बात करिए, साहब ये बच्चा गरीब है, ये ऑटो वाले का बच्चा है, ये ठेले बंडी वाले का बच्चा है, इन्हें फीस नहीं दे सकता, आप आधी फीस माफ़ करिए साहब, मैं आधी फीस इंतज़ाम करता हूँ, ये बोलिए आप। ये जलसों में धमकियाँ देने से क्या एमबीटी के वर्कर डरते समझ रहे हैं? अरे हमारा मुकाबला गाजी मिल्लत की तारीख को पढ़ो मोहतरम। जनाब सदर, आपसे मेरी गुजारिश है, आपके दूध के दांत नहीं गिरे थे वो दौर में, अगर बीजेपी का फाशिस्ट तंजीमों का आरएसएस का कोई मुकाबला किया शहर में, तो उसका नाम अमानुल्लाह खान और उसकी औलाद का नाम अमजदुल्लाह खान, उसकी तहरीक का नाम मजलिस बचाओ तहरीक। अरे शहर से आरएसएस को शहर बदर करने वाले का नाम अमानुल्लाह खान, शहर से गुंडागर्दी को बर्खास्त करने वाले का नाम अमानुल्लाह खान, और तुम वो पार्टी के, वो जमात के कारकुनों को जलसों में धमकी दे रही। मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ, असदुद्दीन ओवैसी 1 साल का याकूतपुरे का डेवलपमेंट पे 2 स्टेज लगाइए, एक स्टेज पे आप ठहरो, एक स्टेज पे मैं ठहरता हूँ, और अवामी इजलास करेंगे अपन दोनों, बताएंगे। क्या बताओ, पार्लियामेंट इलेक्शन होने के बाद में एक बार भी कोई अगर देखे, क्या बताइए आप, एक बार आप लोग देखे क्या एमपी साहब को कोई याकूतपुरे में? नहीं, एमपी साहब कहाँ हैं? दिल्ली में है, अमित शाह का डंडा चल रहा इनके पीछे,
आप दिल्ली भागे। अच्छा, दिल्ली में जेल में जो है 2 लोगों को कैंडिडेट बनाए। मैं थोड़ी तारीख बोलूंगा, जरा मौजू से हटके गुफ्तगू करूंगा कि सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब जिंदा थे। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद में सुल्तान सलाहुद्दीन साहब जब बच्चे नमाज पढ़े थे हैबिट्स पे, याद होगा आप लोगों को, तो उन बच्चों को ताड़ा लगाए। तो जब जो है मेहरुसीन याद नहीं आया आपके बाबा को, आलेर एनकाउंटर में असदुद्दीन ओवैसी के हल्के के, चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी के हल्के के 6 बच्चों को लेके जाके एनकाउंटर कर दिए। तो आप बीआरएस के साथ रहे। एक मरतबा आज इतने साल हो गया, 11 साल हो गया एनकाउंटर होके, आज की तारीख तक उनको इंसाफ नहीं मिला। दिल्ली में जाके जेल में है सो लोगों की हमदर्दी कर रही। आपका खुद एक कैंडिडेट अकबर बाग में जो आपका कैंडिडेट था, उसको गुजरात की जेल में लेके जाके 5 साल रखे रऊफ को। तो आपका ऐलान आया टाइम्स ऑफ इंडिया में, क्या बोल के ऐलान आया टाइम्स ऑफ इंडिया में? अब्दुल रऊफ का ताल्लुक मजलिस से नहीं है बोले। और आपका ताल्लुक कैसा हो गया जाके वहां पर 2 कैंडिडेट जो जेल में है। फिर उसके बाद में 5 साल वो आज जेल को जाके सीए एनआरसी 4 साल हो गया। 4 साल में कितने बार गए होंगे असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली को बताइए? कितने बार पार्लियामेंट का इजलास हुआ बताइए? क्या एक मर्तबा असदुद्दीन ओवैसी उन 2 महरूसीन आज जिनको नुमा कैंडिडेट बनाया गया है दिल्ली का, क्या उनके मकान पे गए? क्या आप बताइए? आप बात करना था जाके, उसके बीवी बच्चे कैसा जिंदा रह रहे? क्या आपको क्या पुलिस अंदर डाल दे रही थी? बताइए। एक मर्तबा नहीं गए उनसे। मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट के बाद में, लुम्बिनी पार्क गोकुल चाट ब्लास्ट के बाद में तकरीबन 150-200 बच्चों को 18 महीने जेल में रखे। हैदराबाद के तुम्हारे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के बच्चों को एक मर्तबा जेल में गए? क्या मैं चैलेंज कर रहा हूं तुम्हारे से, क्या एक मर्तबा जाके कोई वकील को ठहरा के 18 महीने उनका घर कैसा चला नहीं पूछे? आज जाके वहां पर बेचारे अमानतुल्लाह के खिलाफ में कैंडिडेट डाल के वहां पर बोल रहे हैं केजरीवाल चोर है, बोल रहे फलाना चोर है। अरे सब चोरा है, तुम चोरों के सदर है। तुम जो है हिंदुस्तान के सियासतदानों के जितने चोरा है ना, वो पूरे चोरों के कॉलेज के प्रिंसिपल तुम है। तुम जो है हैदराबाद को भी उजाड़ के जाके दिल्ली को सुधारते कहते। दिल्ली में तकरीर कर रहे हैं फलानी जगह कचरा है, फलानी जगह कचरा है। मैं आज 1 महीने से फिर रहा हूँ याकुतपुरे में, एक रोड बताओ। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, वो खदगिड्डे से चैलेंज कर रहा हूँ, वो छोटा रिचार्ज से चैलेंज कर रहा हूँ, वो लंगड़े शैतान से चैलेंज कर रहा हूँ, सबसे चैलेंज कर रहा हूँ। 5.5 एमएलए जो याकुतपुरे में फिर रही, एक जगह बताओ आप, एक बार बताओ आप मेरे को, 1 किलोमीटर की रोड याकुतपुरे में सही है क्या? चैलेंज कर रहा हूँ मैं। 1 किलोमीटर की रोड बताओ कोई। खैर बहरहाल, हमारे अभी जो राशन कार्डों की मुहिम चल रही है, ये जो है 27 तारीख से ग्रामा सभा बोल के पढ़ेंगे बस्तियों में। ये बहुत अच्छी टॉपिक थी, अभी किसी ने जिक्र छेड़ा, तो मैं तमाम हमारे याकुतपुरे के वर्कर्स को एक्टिव होने के लिए कह रहा हूँ। ये देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट आई, 6 वादे करी थी। उसमें एक वादा ये भी था कि हम सबको राशन कार्ड देंगे, दूसरा था इंदिरम्मा इल्लू स्कीम देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि इंदिरम्मा इल्लू स्कीम है क्या। ये इंदिरम्मा इल्लू स्कीम ये है कि अगर आपके पास ज़मीन है 100 गज 150 गज, तो सरकार आपको बनाने के लिए 5 लाख रुपए देंगी, आपका मकान बनाने के लिए। तो वो 5 लाख रुपए कैसा मिलेंगे? लोग क्या समझ रहे हैं एटीएम मशीन में कार्ड डाल के 5 लाख रुपए निकाल लेने का है, समझ रहे हैं? वो नहीं है। गवर्नमेंट के जो स्कीम आते ना, ऐसा कोनी को गुड़ लगा के छोड़ देते। अब उसको चाटो बोलते हैं, उसको उन्हें चाट ही नहीं सकता उन्हें। तो सरकार की ये गवर्नमेंट की स्कीम भी वही है, कोनी को गुड़ लगा के छोड़ दिया रेवंत रेड्डी। अब आप कहते वो पाया भर के अब आप सेलेक्ट हो गए, समझिए आपके ने 100 गज का घर है, वो भी आपके नाम पे रहना। फिर आपके ना राशन कार्ड रहना। पिछले 20 साल से राशन कार्ड नहीं मिले, तो 90% लोग ये स्कीम से आउट हो गए सीधा। अब जो नए राशन कार्ड बनेंगे उनको कब आता वो इंदिरम्मा इल्लू स्कीम नहीं मालूम। मौजूदा जिसके ने राशन कार्ड है, तो अब ये इंदिरम्मा इल्लू स्कीम के लिए ये प्रजा पालाना प्रोग्राम में जो लोग टिक करे थे, हमको राशन कार्ड होना, हमको इंदिरम्मा इल्लू स्कीम होना, हमको गैस में डिस्काउंट होना, हमको पावर में इलेक्ट्रिसिटी में वो होना बोल के जो भी टिक करे थे, तो उनके जो है तकरीबन जो लोग फार्मा टिक करे थे, ये ऑनलाइन सही नहीं हुए।
अब वो उसमें सही क्यों नहीं हुए? लोग बोल रहे हैं गलती हो गई। गलती नहीं हुई, दानिस्ता तौर पर मुसलमानों के प्रजा पालना के फार्म्स को डैमेज किया गया। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर्स थे ना, फिरका परस्त तनासिर को एक कंपनी को दिए ये पूरे तेलंगाना में, वो लोग क्या किए, पूरे मुसलमानों के फार्मा निकाल के फाड़ के डैमेज कर दिए जी। तो इसमें 3 जबान में लिए थे, इंग्लिश, तेलुगु, उर्दू। उर्दू का तो एक भी फॉर्म ऑनलाइन नहीं हुआ, एक भी फॉर्म ऑनलाइन नहीं हुआ। ठीक है, अब आप लोग नहीं टिक कर सके तो फिर स्कीम आ रही कि आपको जो है इंद्रम्मा इल्लू स्कीम ग्रामा सभा बोल के लगाएंगे नो, यानी बस्ती सभा। अब ये बस्ती सभा होते क्या होता मालूम आप लोगों को? पूरे आ जाते, पूरे घेर लेते आके, यानी जो मुस्तहिक है उसको अंदर नहीं जाने देते। वो डेरा रहता गवर्नमेंट का, ऑफिसर रहते गवर्नमेंट के। मैं रेवंत रेड्डी सरकार से और ख़ास तौर पर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर से मेरी गुजारिश है कि जो ग्रामा सभा होगा वो नॉन पॉलिटिकल ग्रामा सभा है ना। ये नहीं कि पूरे एमआईएम के लोग आके बैठ जा रहे हैं तो हम भी खामोश बैठने वाले नहीं है मियाँ, हम भी खामोश बैठने वाले नहीं है। हमारी तारीख रही, सरकारों से लड़ लेते आए हम। तुम तो क्या है, चप्पल पटाखा है, लगड़ के फेंक देते तुम्हारे को। अगर कोई भी ग्रामा सभा में कोई मजलिस के लोग आके अगर सियासी गुंडागर्दी करेंगे तो हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आम अवाम ना निकल के आके उनको रजिस्टर करना। ये इंद्रम्मा इल्लू स्कीम ये है कि अगर आपके पास प्लाट है तो आपको पहले 1 लाख रुपए रिलीज करेंगे वो लोग, फिर आप बना के लेके जाके फोटो देना, उसके बाद में फिर 1 लाख रुपए रिलीज करेंगे, फिर आप दीवारा उठाना, फिर 1 लाख रुपए, ऐसा कोई स्कीम है? तो आप बतलाइए। पहले तो मुझे डाउट है कि ये स्कीम जो है हैदराबाद सिटी में कामयाब नहीं होती ये स्कीम। अब जो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में खुले प्लाटा किसी का नहीं है तो वो लोग ये स्कीम का फायदा उठा सकते। और एक स्कीम में ये है क्लास कि हम घर बना के देंगे, अगर आपके ने जमीन नहीं है तो हम घर बना के देंगे। अब ये घर कौन सा देते हैं इन्हों? ऑलरेडी जो 2 बेडरूम फ्लैट बन के पड़े हुए हैं, केसीआर साहब को अकल को पर्दा पड़ गया था जो 9 मस्जिदां शहीद करे थे उन्होंने। तो अल्लाह ताला जब किसी को तबाही के रास्ते पे ले जाता, उसकी औलाद नहीं लेता, उसकी दौलत नहीं लेता, उसकी शोहरत नहीं लेता, उसकी ताकत नहीं लेता, सिर्फ उसकी अक्ल पे पर्दा डाल देता। तो केसीआर की अक्ल पे पर्दा डाल दिए थे। करीब करीब 30-40 लाख 2 बेडरूम फ्लैट बन के रेडी है। अब इन्हों क्या करते, पड़ोसी की दुकान पे नानी की फातिहा पढ़ देते इन्हों आके। तो वो देने का इनका इरादा है। कहीं इंडिपेंडेंट घर बना के भी देते बोल रहे हैं, वो स्कीम होती नहीं होती नहीं मालूम। अब क्या है, राशन कार्ड आया। राशन कार्ड के लिए थोड़े दिन पहले आप लोग गौर करे होंगे कि डिस्ट्रिक्ट वाइज मीटिंग हुई। डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर हमारे एक मीटिंग कंडक्ट करे थे, बलिया कमिश्नर कलेक्टर थे, तो उसमें एमपी साहब, अचानक एमपी साहब के पेट में मोड़ हो गई, गरीबा याद आ गए। गरीबों का ने राशन कार्ड नहीं है। आप पिछले 9 साल में बीआरएस की सरकार में मामू के साथ थे, क्या आपको राशन कार्ड जब कहीं को याद नहीं है? आप बताइए। ये कांग्रेस पार्टी की आप मुखालिफत करे, ये आरएसएस का टिल्लू बोले इसको। ये 6 गारंटी जब कांग्रेस लाई तो मजाक उड़ाए दोनों भाया। कहां से देते, कहां से लाते पैसे, कौन सी जमीन बेच के लाके देते बोल के मजाक उड़ाए। आज दस्तरखान का बिलावड़ बन के आ गए आप, दस्तरखान बेचते ही। और ये रेवंत रेड्डी को भी बेचारे को शर्म नहीं है। तेरी अम्मा बहन करे सो वाले को तू लाके गोद में बिठा ले रहा। इंसान जो है सियासत में, जो आदमी सोचता नहीं उसको मिल जाता, वो मिल गया तो उन्हें पागल हो जाता उन्हें खुशी से। ये रेवंत रेड्डी भी खुशी से पागल हो गया ऐसा दिख रहा है इन्हें। इन्हों सोनिया गांधी को गालियां दे रहे हैं, राहुल गांधी को गालियां दे रहे हैं, इन्हें जाके उनके गोद में बैठ जा रहा। तो खैर कोई किसी के गोद में बैठने दीजिए, हमारे को उससे तकलीफ नहीं है। लेकिन राशन कार्डों का भी ये है, जितने लोग प्रजा पालना में फॉर्म को टिक करे उनकी ऑलरेडी इंक्वायरी हो गई। ये याकूतपुरे के 1100, ये 1100 लोग ऑलरेडी सेलेक्ट हो गए। मेरे पास लिस्ट है, ये हमारे रहमान मियाँ लेकर आए निकाल के। तो ये 1100 आदमी की लिस्ट है। ये लिस्ट मैं पूरे वर्करों को भी दूंगा। आप लोग भी जाके इनके घर घर जाके इनको इत्तला करिए कि ऑलरेडी आप इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं। 1 रुपया भी अगर किसी को देंगे या कोई मंगेगा, उसका बैंड बाजा अमजदुल्ला खां बजा देंगा। वो कानून वानून वो सब भाड़ में जाओ। अगर राशन कार्डों के लिए कोई 1 रुपया मंगा, मेरे को फोन करो, 30 सेकंड में आपके दरमियान में हूं मैं। हमारे वर्करों को बोलो, साहब फलाना एमआईएम का वर्कर हमारे से पैसे मांग रहा है, फलाना ई सेवा मी सेवा वाला हमारे से पैसे मांग रहा है राशन कार्ड के लिए, उसका हम बैंड बाजा बजा देंगे। याद रख लो आप। उसको शहर बाजार करा डालूंगा पुलिस को बोल के।
तो राशन कार्ड जो है, और एक क्या है, इसमें कोई कट ऑफ डेट नहीं है। ये बस्ती सभा होते रहेंगी, आपको जब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। हमारे उत्तम कुमार रेड्डी साहब बेहतरीन, बहुत काबिल तरीन आदमी है। हालांकि चीफ मिनिस्टर उनको बनना चाहिए था। 9 साल बेचारा कांग्रेस की बैल की बंडी को बैल बन के लेके फिरा, लेकिन उसका हक मार के ये गिड़नतुन फितनतुन को लाके डाल दिया यहाँ पर हमारी जान पे। तो उत्तम कुमार रेड्डी साहब जो है बेहतरीन आदमी है, उनसे उम्मीदें भी है। मैं भी जाके उनसे मिलूंगा, हम लोग सब जाके उनसे मिलेंगे जाके। तो उन्होंने एक अच्छी बात ये बोले कि इसमें कोई कट ऑफ डेट नहीं है, ये सिलसिला चलते रहेगा टिल द लास्ट पुअरेस्ट ऑफ द पुअर गेट्स द राशन कार्ड, द गवर्नमेंट विल बी कंडक्टिंग ग्राम सभा। ये राशन कार्ड इल्लू से भी हटके भी अगर आपको कोई तकलीफ है, जैसा आप किसी के पास आरोग्यश्री कार्ड नहीं है, अगर उनका इलाज करवाना चाह रहे, मेरे पास कई लोग आते, यशोदा की बिल लेके आते, वहाँ की दवाखाने की बिल लेके आते, यहाँ की दवाखाने की बिल लेके आते। अरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक से एक बेहतरीन इलाज हो रहा, बेहतरीन डॉक्टर से, बेहतरीन इक्विपमेंट से। वहां पर जाइए आप, आरोग्यश्री जो है 10 लाख रुपए कर दिए गवर्नमेंट। आप निम्स में जाके अपना इलाज कराइए, 10 लाख तक आपको फ्री है। नहीं मैं यशोदा में कराता हूँ इलाज, यशोदा सर मुंड देता, कब तक बोल के आपको प्रजा दरबार से कोई भी मदद करेगा। तो बहरहाल ये तमाम चीजें थी, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर 1 साल मुकम्मिल हो गया। द MLA हैज टोटली फेल्ड इन याकुतपुरा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज टोटली फेल्ड इन याकुतपुरा। पूरे 5.5 MLA बैगन में मिल गए, पूरा याकुतपुरा तबाह ताराज कर दिया पूरा। हमारे से जो भी हो सकती है हम कोशिश करेंगे। एक अमजदुल्ला खां नहीं, मेरे को याकुतपुरे में कम से कम 1000 अमजदुल्ला खां होना, हर आदमी अमजदुल्ला खां बनना, हर आदमी अब्दुल रहमान बन के काम करना, ताकि फिर MP साहब आपका भी नाम लेके जिक्र करे तकरीर में, आपको भी धमकियां दे। शुक्रिया, यार जिंदा सोबत बाकी।